तीता अंति सीता था आमी आवा आमा। जय हिंद बच्चों, मैं आप लोगों के सामने आज संस्कृत अनुवाद बनाना सिखाऊंगा। सर्वप्रथम लट लट लकार अर्थात वर्तमान काल सिखाऊंगा। तो ध्यान से आप लोग इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और समझेंगे। लट लकार इसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल और अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। इससे पहले जो वीडियो है उसमें हम बता चुके हैं कि वचन 3 होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार इधर बता दिए थे पुरुष 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्य मतलब बीच होता है, और उत्तम पुरुष जिसको अंतिम पुरुष भी कहते हैं। तो सा, तौ, ते, त्वं, युवाम, युयम, अहम, अवाम, वयम। स द्विवचन, तौ और बहुवचन ते। मध्यम पुरुष में एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में युयम होता है। उसी प्रकार अंतिम पुरुष जिसे उत्तम पुरुष भी कहते हैं, इसका एक वचन में अहम, द्विवचन में अवाम और बहुवचन में वयम होता है। स का हिंदी होता है वह, तौ का होता है वे दोनों, और ते का होता है वे सब। ते का क्या होता है? वे सब। ठीक है। उसी प्रकार त्वम का होता है हिंदी तुम, युवाम का होता है तुम दोनों, अय्योम का होता है तुम सब या तुम लोग भी होता है। ये वे सब या वे लोग भी होता है। अहम मतलब मैं या हम भी होता है। अवाम मैं दोनों या हम दोनों, दोनों अर्थ होता है। और वयम मतलब मैं सब या हम सब, ये दोनों होते हैं। तो सा, तौ, ते, त्वं, युवाम, युयम। सा, तौ, ते, त्वं, युवाम, युयम, अहम, अवाम, वयम। सा का हिंदी अर्थ हुआ, तौ का हिंदी अर्थ वे दोनों, ते का वे सब, त्वम का तुम, युवाम का तुम दोनों, युयम का तुम सब, अहम का मैं या हम, अवाम का मैं दोनों या हम दोनों, वयम का मैं सब या हम सब हिंदी अर्थ होता है। और इसी
स में संस्कृत में अंत में हम जोड़ते हैं स के साथ ती ता अंति, ती ता अंति, सी था था, सी था था, आमी आवा और आमा। तो स के साथ ती लगेगा, तौ के साथ त लगेगा और ते के साथ अंति लगेगा। त्वम के साथ उसी प्रकार सी, युवाम के साथ थ और यम के साथ थ लगेंगे, यम के साथ थ लगेंगे। और उसी प्रकार अहम के साथ आमी, अवाम के साथ आवा, अभयम के साथ आमा लगेंगे। तो इसे रटने के लिए, याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीके हैं। ती ता अंति, सी था था, आमी आवा आमा। बस यही तो 9 है। ती ता अंति, सी था था, आमी आवा आमा। और स तौ ते त्वमि वाम युवम अहम अवाम बयाम। स तौ ते त्वमि वाम युवम अहम अवाम बयाम। ती त अंति सीता था आमी आवा आमा। बस इतने ही हमें शब्द को याद करना है, उसके अर्थ को याद करना है, संस्कृत के धातु को याद करना है। और पूरे जितने भी संस्कृत में अनुवाद बड़े से बड़े, कठिन से कठिन क्यों ना हो, सभी को हम आसानी से, सरल तरीके से इसके अनुवाद को हम बना सकते हैं। जैसे अभी देखिए, छोटा सा लेते हैं अनुवाद। वह जाता है, तो हम जानते हैं कि ता है, ते है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है, जो वर्तमान में अभी हम लोग कर रहे हैं। वह जाता है, तो वह जो है, देखिए वह का संस्कृत क्या हुआ, ऐसा हुआ। वह का संस्कृत स। जाना का होता है गच, जाना का संस्कृत क्या होता है, गच। इसे धातु कहते हैं, गच धातु। तो जाना में क्या लगेगा, स के साथ क्या लगेगा, तो ती। तो गच के अंत में क्या लगेगा, ती जोड़ देंगे। तो गच के अंत में ती जुट गया, तो क्या होगा, गच्छति, गच्छति। तो स गच्छति, वह जाता है, वे दोनों जाते हैं, वे दोनों जाते हैं। तो वे दोनों का संस्कृत ढूंढेंगे हम। वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, तो वे दोनों का होता है तौ। जाना का जान गए, गच्छ होता है, तो गच्छ में अंत में क्या लगेगा, त। तो गच्छ के अंत में त लगेगा, तो हो जाएगा गच्छता, तौ गच्छता। वे दोनों जाते हैं। उसी प्रकार आगे बनाएंगे। वे सब जाते हैं, वे सब जाते हैं। तो वे सब का संस्कृत यहाँ लिखा हुआ है ते। वे सब का ते। जाना का जानते हैं गच्छ, और गच्छ में ते वाले शब्द में क्या जोड़ेंगे, अंति। तो गच्छ में अंति जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गच्छन्ति, ते गच्छन्ति। उसी प्रकार हम आगे बनाएंगे।
तुम जाते हो। तुम जाते हो तो तुम का क्या है संस्कृत? त्वम है। तुम का संस्कृत त्वम है। जाना का जानते हैं, गच्छ हो गया, और गच्छ में क्या लगेगा? सी लगेगा। तुम वाले शब्द में, तुम वाले धातु में सी लगेगा, तो गच्छ के साथ हम सी जोड़ेंगे तो गच्छसी। तुम जाते हो तो हम गच्छसी। उसके बाद है आगे ठीक उसी प्रकार बनाएंगे। तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तो तुम दोनों का संस्कृत यहाँ लिखा हुआ है युवाम। युवाम। और जाना का गच्छ होता है, और गच्छ में क्या जोड़ेंगे? था जोड़ेंगे, ये नीचे वाले, तो गच्छ था। आसानी से बन गया। ठीक उसी प्रकार वे सब जाते, तुम सब जाते हो, तुम सब जाते हो। तुम सब का संस्कृत है यूयम। जाना का हम जानते हैं गच्छ होता है, गच्छ में क्या जोड़ेंगे? था जोड़ेंगे, तो गच्छत। ये गच्छत था है, यह क्या है? गच्छत था। ये हो गया गच्छत। दोनों को बोलने में थोड़ा सा अंतर है, देखिए गच्छत था, ये हो गया गच्छत। ठीक उसी प्रकार हम उत्तम पुरुष अर्थात अंतिम पुरुष जो एक वचन है वह है मैं। तो मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो मैं का संस्कृत क्या है? अहम। मैं का संस्कृत अहम। जाना के गच्छ, और इसमें क्या जोड़ेंगे? आमी। आमी आकार ए, इसका होता है अंग्रेजी। आ छिप जाएगा इसमें, गच्छा। गच्छा आ छुपा हुआ है आकार देने से, आ हो गया। इसमें मी जोड़ देंगे तो गच्छामी। अहम गच्छामी, मैं जाता हूँ। इसके बाद है हम दोनों जाते हैं। मैं दोनों अच्छा नहीं लगता है, मैं दोनों कहीं लिखा हुआ नहीं देखा गया है, बोलने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और प्रयोग में मैं दोनों नहीं होता है, हम दोनों होता है। तो हम दोनों जाते हैं, तो हम दोनों का संस्कृत हुआ आवाम। जाना के होता है गच्छ, गच्छ में आब, तो आब गच्छाव। आवाम गच्छाव, हम दोनों जाते हैं। उसके बाद लास्ट है अंतिम है, अंतिम पुरुष का बहुवचन, उत्तम पुरुष का बहुवचन। मैं सब भी प्रचलित भाषा में प्रयोग नहीं होता है, हम लोग के यहाँ हम सब होता है। तो हम सब जाते हैं, तो हम सब का संस्कृत देखिए यहाँ है व्यायाम। हम सब का संस्कृत व्यायाम। जाना के गच्छ, गच्छ में क्या जुड़ेगा? आम। आम गच्छाम, व्यायाम गच्छाम, हम सब जाते हैं। इसी प्रकार हम बना सकते हैं वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। ये पठ धातु है, ये क्या है? पठ। पढ़ता है तो वह का हो जाएगा स पठ, इसमें लगेगा ती, पठती। वह पढ़ता है। तुम खेलते हो, तुम खेलते हो,
क्रीड, क्रीड मतलब खेल होता है, खेलो मतलब खेल होता है। संस्कृत में क्रीड होता है खेलना का। तो तुम का संस्कृत ढूंढेंगे, तुम का संस्कृत यहाँ मिल गया। त्वाम ढूंढना नहीं है, यहाँ ढूंढना है। याद करेंगे तो स्वतः स्मरण हो जाएगा। त्वाम, क्रीड, क्रीड भी होता है त्वाम के साथ सी, तो क्रीड सी। या खेल भी लिखते हैं, खेल धातु, खेल मीन्स खेलना, खेल सी। तुम खेलसी, तुम खेलते हो। वह खेलती है तो क्या होगा? वह खेलती है लड़की के लिए, जैसे ही या सी होता है। ही मतलब वह लड़का के लिए, सी मतलब वह लड़की के लिए। तो स वह हुआ स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, सॉरी, पुरुष के लिए प्रयोग होता है स। स्त्री के लिए क्या हो जाएगा? स के जगह पर सा, स के जगह पर सा। तो वह जाती है, जाती है तो लड़की हुआ, यहाँ लड़की जा रही है तो स की जगह पर क्या लिखेंगे? सा। जाना का गच, स के साथ ती, तो गच्छति। तो इस प्रकार हम लोट लकार वर्तमान काल के जितने भी संस्कृत वाक्य मिलेंगे उसको हम आसानी से इस विधि द्वारा क्षण मिनटों में हम उसको संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। वर्तमान काल के लिए आज आप लोगों के सामने बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।